हेलो दोस्तों, विजुअल लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो परसेंटेज की प्रैक्टिस क्लासेस है। इसके पहले वाली क्लास में आपने परसेंटेज की जो थ्योरी पार्ट है उसको देखा, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो वहाँ पे डिस्कस किया गया था। चलिए आज की क्लास में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर से। देखिए, इससे एक आइडिया लग जाता है अच्छे से कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका सोल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है। इतना करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुश्किल बिल्कुल नहीं होता है। पहले क्वेश्चन से अगर हम शुरुआत करें, जो कि 2018 सीटेट में पूछा गया था सेकेंड पेपर में, क्या कहा गया था। कह रहा है कि एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी करता है तो एक सामान की नई कीमत क्या होगी जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। इस क्वेश्चन में बिना पेन चलाए आप आंसर दे सकते हैं। किसी वस्तु की कीमत 500 थी, 10% की कमी करता है तो 500 का 10% कितना होता है, 50 रुपये होता है। यानी कि 50 रुपये कम करता है तो बेचेगा कितने में, आप कहेंगे कि 450 रुपये में। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इस क्वेश्चन में बताइए पेन भी नहीं चलाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अगर किसी वस्तु की कीमत 500 रुपये है, ठीक है, और 10% कमी करता है तो 500 का 10% कितना होता है, आप निकाल सकते हैं। यहाँ से जीरो कैंसिल, 50 रुपये देख पा रहे हैं। ठीक है, 500 रुपये में पहले बेचा जाता था, 50 रुपये कम कर दिया, कितने में बेचेगा, 450 रुपये। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सोचिए। ठीक है, आप कहेंगे कि सीटेट का क्वेश्चन है इसलिए शायद आसान हो। यूपी टेट में आ जाते हैं। देखिए, यूपी टेट 2018 में पूछा गया सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है ये। करे कि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि क्या है, वो प्रतिशत में बताना है, यानी कि प्रतिशत वृद्धि बताना है। आप देख पा रहे हैं कि 60,000 से बढ़ के 65,000 हुआ, बढ़ा कितना, आप कहेंगे कि 5,000 बढ़ा। ठीक है, 5,000 बढ़ा, कितने में बढ़ा, पहले था 60,000 था। ठीक है, अब बढ़ गया है 5,000। अब इसको परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज में बताने के लिए आप जानते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया और इससे ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि इसको और काटेंगे, छोटा करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, 25 दूना 50 और यहाँ पे 3 दूना 6, तो 25/3 आपको मिला। अब 25/3 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 8 सही 1/3। बताइए, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। 8/3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। यूपी टेट 2018 के पहले पेपर में पूछा गया था। कैसे करेंगे, आयत का जो आप क्षेत्रफल आप जानते हैं, ठीक है, कितना होता है, L/B। ठीक है, प्रारंभ में मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल L/B था। अब लेंथ में क्या किया जाता है, 50% की वृद्धि किया जाता है तो L का 50% कितना हो जाएगा, 150/100 लिख सकते हैं आप। और जो चौड़ाई है उसमें भी वृद्धि की जाती है 20% की, तो कितना हो जाएगा, 120/100। ये बढ़ने के बाद इतना हो जाएगा भाई। अब इसको काट लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 50 तिया यहाँ पे और 50 दूना कितना हो गया, अब 3L/B हो गया, सॉरी 3L/2 हो गया, बी नहीं। अब यहाँ से 20 से काट लीजिए, 20 छके 120 और 20 2500। चौड़ाई कितनी मिली आपको, 6B/5। आपको लंबाई और चौड़ाई मिल गई है, बढ़ने के बाद इतनी लंबाई और चौड़ाई हो जाती है तो एरिया क्या हो जाएगा, आप निकाल नहीं पाएंगे। एरिया हो जाएगा, ठीक है, एरिया हो जाएगा 3L/2 मल्टीप्लाई 6B/5। यहाँ से देख पा रहे हैं आप क्या करेंगे। ठीक है, यह 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, 9 L/B अपॉन नीचे क्या मिलेगा 5। ठीक है, तो ये प्रारंभ में कितना था, L/B, और बढ़ाने के बाद एरिया कितना हो गया, L/B। तो ये L/B और L/B आपको दिख रहा है। प्रारंभिक एरिया है, प्रारंभिक एरिया का कितना गुना बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, आप कहेंगे कि 9/5 गुना बढ़ा हुआ दिख रहा है। 9/5 कितना होता है, ठीक है, 9/5 की वैल्यू आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो
1 एंड 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट टिक कर पाएंगे। इतना आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको आप देख पा रहे हैं हम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि यदि p% 36 है तो p की वैल्यू बताइए। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। ये भी देखिए 2018 के पहले पेपर में पूछा गया था। p% आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये कह रहा है कि 36 है। 100 को आप इधर भेजेंगे तो p² कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 3600 किसका स्क्वायर है, p की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 60 का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। चलिए ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब आप देख पा रहे हैं पेपर को देखकर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें, इतनी आसान क्वेश्चन आता है कि आप अब बिल्कुल छोड़ के नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, किसी संख्या के 60% का 3/5 जो पार्ट है वो कितना है, 36 दे रखा है, वो संख्या क्या होगी। हम संख्या मान लेते हैं भाई, संख्या क्या है, x है। x का 60% कितना होता है आप निकाल लेंगे, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, अब इसका 3/5वां भाग, 3/5वां भाग करा है कि 36 है। का मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है, मल्टीप्लाई। समझ आ रही बात। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 3x/50। ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल पाएंगे, कितना आसान काम है। 6 × 50/3, यहाँ पे 3 2 जा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे, पहला ही सही हो जाएगा। पूरी बात आपको समझ आ रही है कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 20% यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है और 20% कम किया जा रहा है, तो इफेक्टिव जो रिजल्ट है वो कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। इस फार्मूले का यूज करते हैं हम। देखिए 20% बढ़ाया जाता है, प्लस 20% कम किया जाता है, फिर प्लस 20 बढ़ाया जाता है, 20 कम किया जाता है, अपॉन 100। अब कैसे पता चलेगा कि क्या बढ़ाया जाता है, क्या कम किया जाता है। तो ये बढ़ाया जाता है, मान लीजिए एक कम किया जाता है, कम वाले की जगह पे हम माइनस का यूज करते हैं। एक बढ़ाया जाता है, कम वाले की जगह पे हम माइनस का यूज करते हैं। समझ आ रही बात यहाँ तक। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, ये दोनों मिलके क्या कर लेंगे, 0 बना लेंगे। समझ आ रही बात। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है तो माइनस होगा। बचा क्या है, 2 और 2 2 2 4%। अब माइनस का क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि 4% की कमी हो रही है। बस समझ आ रही बात। ऑप्शन नंबर यहाँ से देख पा रहे हैं, बी सही हो जाएगा। और कैसे कर सकते हैं इसको। अब देखिए 20% का क्या मतलब होता है, 20% का इसका मतलब होता है 1/5 होता है ना, पहले क्लासेस में आप सीख चुके हैं। ठीक है, और एक 20% और दे रखा है, इसका भी मतलब 1/5। अब ये वृद्धि वाला है और एक कमी वाला है, समझ पा रहे हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा कि वृद्धि वाले में ये एक बढ़ रहा है, पहले 5 था और एक बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, 6। कमी वाले में एक कम हो रहा है, पहले 5 था और एक कम हो रहा तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई इसका और मल्टीप्लाई इसका, ये 25 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। यानी कि पहले कोई चीज़ 25 था, अब हो गया है 24, यानी कि एक कम हो गया है। कितने में कम हुआ है, 25 में। अब इस चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 25 चौका 100, 4%। समझ पा रहे हैं, 4% क्या हो जाएगा, कमी। यहाँ पे कमी आपको दिख रही थी, एक की कमी हो गई है, यहाँ से भी ऐसे कर पा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देख पा रहे कि 350 का दोनों जगह यूज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यूज ही नहीं किया गया है 350 का। तो आप देख पा रहे हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेमतलब सा होता है। ठीक है, आंसर हमारा बस इस 20% से आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ये तब यूज करते हैं हम जब केवल दो ऐसे दे रखे होते हैं। ठीक है, और ये वाला अगर 3 दिए हुआ होता है, जैसे 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम किया जाता है, फिर 10% मान लीजिए बढ़ाया जाता है,
ऐसे दे रखा होता है तो इस चीज़ का यूज करते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव ये भी है अपने जगह पे। समझ आ रही बात? उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ आया होगा और सबसे कम टाइम में इसका यूज कर पाएंगे जब इस टाइप के क्वेश्चन दिया हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों का सम्मिलित प्रतिमाह आय 74700 रुपये है तो सी की आय हमसे पूछा है। देखिए सी की आय ही पहले हम मान लेते हैं, सी की आय हम मान लेते हैं 100 रुपये है, तो बी की आय क्या हो जाएगी जो कि सी की आय का कितना है 30% है, यानी कि अब 100 का 30% कितना होता है 30 रुपये होगा भाई, सिंपल सी बात है। इस 100 का 30% 30 ही होगा, ठीक है। यानी कि बी की आय कितनी हो गई भाई 30 रुपये हो गई। ए की आय क्या है? वो बी के आय से 20% अधिक है, यानी कि 30 का 20% कितना होता है ये भी निकाल लीजिए। 30 का 20% आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 रुपये अधिक है। 30 से 6 रुपये अधिक मतलब कितना हो जाएगा 36 रुपये ए की आय हो गई। अब इन तीनों का जो सम्मिलित आय है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 100, 30 और 36 166 हो जाएगा। और 166 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 4700 इतना दे रखा है। तो एक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, डिवाइड कर लेंगे तो डायरेक्ट कितना जाएगा 450, ठीक है। तो सी की वैल्यू पूछा था, यानी कि 100 की वैल्यू हमसे पूछा है। आपको 2 जीरो चिपका देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 100 की वैल्यू पता चल जाएगी, ये हो गई 100 की वैल्यू, ये सी का मान होगा। ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं कि बी सही हो जाएगा। डिवाइड कैसे करना है आपको, डिवाइड तो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितनी बार में ये डिवाइड होगा, 4 बार में पहली बार जाएगा। तो पहला डिजिट ही देखते ही आप आंसर टिक कर सकते थे, क्योंकि बाकी ऑप्शन में 4 नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जल्दी पहुंच सकते थे आंसर तक, जरूरी नहीं है पूरा डिवाइड करके ही आप चेक करें। क्लियर हो रही है आपको बात? उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे 2014 में क्वेश्चन पूछ रखा है फर्स्ट पेपर में। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही हैं, आप बेफिक्र रहिए और क्वेश्चन देख लीजिए किस हिसाब से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे तो क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं है, लेकिन इसमें भी परसेंटेज कैसे यूज किया गया है वही चीज़ें सीखना है। देखिए 16% का क्या मतलब होता है? 16% का मतलब होता है 4/25। ये कैसे होता है, इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है 4/25, पहले क्लास में हमने बता रखा था। संख्या आप मान लेते हैं एक्स है, एक्स का 4/25। इससे फ़ायदा ये होगा कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 21 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। समझ आ रही बात? देखिए यहाँ पे एलसीएम लेकर इसको सोल्यूशन कर सकते हैं इसका। यहाँ पे 4x तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 25 का 21 में मल्टीप्लाई होगा तो 525 हो जाएगा। अब 25 को इधर x के पास भेजते हैं तो 25x हो जाएगा। अब 4x इधर आएगा x के पास तो माइनस के साथ हो जाएगा। 25x में से 4x गया, 21x बचा, 21x और इधर बचेगा 525। आप देख पा रहे हैं 21 से काट लेंगे, 21 दूना 42, 10 बचेगा, 21 पचे 105। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए 20 लीटर में से 3 लीटर का रिसाव होता है, बचता कितना है 17। कितने में बच रहा है 20 लीटर में? 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 20 25 100 और 17 25 85 हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाइए, यहाँ पे सर्च बार में आपको लिखना है विजुअल लर्निंग और चैनल को ज्वाइन करना है। सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, डाउनलोड करके इनका सोल्यूशन कर सकते हैं। लगातार स्टडी के यहाँ पे मटेरियल अपलोड किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है
आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें पसंद आ रही होगी आपको बेहद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है। 10 नंबर, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, जो घन का क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं कि घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। 6a², जहाँ ए क्या है, ये घन की भुजा है। इस भुजा को अगर डबल कर दिया जाए, यानी कि ए से 2a कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इस समय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, इस समय जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो गया 6, और भुजा का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, ठीक है, 2a का स्क्वायर। यहाँ से देख पा रहे हैं 4 और 6 चौका 24 यानी कि 24a² हो गया। अब 6a² से 24a² हो गया, कितने की वृद्धि हुई। आप कहेंगे कि 18 की वृद्धि हुई। कितने में हुई, 6 में हुई, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 3 जा 300% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। बिल्कुल अभी तक का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। अभी जो हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया उसमें ए एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको बता रखा है, और कॉन्सेप्ट में हमने ये सारी चीज़ें सिखा रखा है। कहीं ना कहीं देखिए कितना दमदार कंटेंट है, ठीक है। तो आप देखते ही इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 20%। क्या यूज़ किया गया था, आपको बताया गया था कि आर और 100 प्लस माइनस आर इंटू 100, ये आपको फार्मूला पिछले वाले क्लासेस में बताया गया था। जिन्होंने नहीं देखा है उसको देखिए, आप इस चीज़ को सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च न बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमने कल मतलब जो भी थ्योरी पार्ट थी उसमें डिस्कस कर रखा था। यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा, क्या चीज़, खर्च न बढ़े, याद आया आपको, ठीक है। सेम फार्मूला यूज करेंगे, 100 प्लस माइनस, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है पहली क्लास को देखिए, आप बिन पेन उठाए इस चीज़ को कर पाएंगे। यहाँ पे 25, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन में बढ़ रहा है यानी कि प्लस करना पड़ेगा। एक 100 में अगर 25 प्लस करेंगे तो 125, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, 25 बचे और 20 बार में काटेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिन्होंने थ्योरी पार्ट नहीं देखा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें बताया गया था। आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए क्वेश्चन है, और थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो कहीं ना कहीं कंटेंट में कोई कमी नहीं है, आपके सारे प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 60% विद्यार्थी गणित में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। 20% विद्यार्थी कह रहा है कि दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो हमको उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है, यानी कि कितने परसेंट लोग पास हो रहे हैं। देखिए इंग्लिश की बात हम करें तो इंग्लिश में अगर 75% विद्यार्थी पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे। आप बताएंगे कि फेल हो रहे होंगे 25% लोग, सही है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अगर 60% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, आप बताएंगे 40%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। और यहाँ पे कॉमन मतलब दोनों की बात हो रही है कि दोनों में कितना फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल होने वाले की संख्या है 20%। अब देखिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे कि ओवरऑल कितने लोग फेल हुए, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस सी, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। और ये फार्मूला तभी हम काम में आएगा, तभी काम में लेते हैं जब तीनों या तो फेल फेल दे रखे हों या तो पास पास दे रखे हों। अब ये कैसे हमको पता चलेगा, देखिए हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे
जो कॉमन है उसको सबसे पहले देखेंगे कि वो क्या दे रखा है। दोनों में अनुत्तीर्ण दे रखा था, फेल दे रखा था, तो हमने क्या किया, बाकी ये दोनों सब्जेक्ट्स थे उनको भी हमने क्या बना लिया, फेल वाले बना लिया। समझ पा रहे हैं? अगर ये कॉमन जो है वो पास में दे रखा होता तो बाकी इन दोनों को भी हम पास में बनाना पड़ता हमको। समझ आ रही बात आपको? तभी ये फार्मूला काम करेगा, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, पहले में 25% लोग, प्लस दूसरे में 40% लोग, माइनस तीसरे में 20% लोग। 25 और 20 कितना हो गया? आप कहेंगे कि 65। आगे हम लिखते हैं 65 हो गया, माइनस 20 कितना बचा? आप कहेंगे कि 45% लोग क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम फेल वालों का निकाल लेते हैं। अगर 45% फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे होंगे? आप 100 में से माइनस कर सकते हैं। 55% लोग क्या हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि क्या करना है हमें। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़के कितने हैं? लड़कों की संख्या बताना है। देखिए 50 में क्या है, 40% लड़कियां हैं, तो कितने लड़कियां हैं? 50 का 40% कितना होता है? ठीक है, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 20 लड़कियां हैं। भाई 50 में अगर 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 30 लड़के होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन शायद खत्म हो चुके हैं। इस तरह से आप 14 क्वेश्चन देखें आप, ये पूरे के पूरे 14 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको एक आइडिया लग गया। आपकी तैयारी अब मेरे हिसाब से बेहतर होगी इन क्वेश्चंस को देखकर। एक बार फिर देखिए, इस टेलीग्राम पे जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। आप हमें फेसबुक इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। 23 को एग्ज़ाम है, उसके पहले मैंने आपसे बता रखा है कि 3 से 4 प्रैक्टिस सेशन जो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। और टॉपिक वाइज चल रहा है, हो सकता है कि पूरा कंपाइल एक साथ किया जाए। जो भी क्वेश्चन है मिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं, तो जैसा आप कहिए कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए या पूरा मिक्स क्वेश्चन चाहिए एक साथ। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।